हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि AQI के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, पेपर वन मस्ट नो सीरीज में हम 5 to 10 मिनट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, इनको हम कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI। इस सवाल की मैं बात करूं तो बहुत सारी एग्जाम्स में ये सवाल आपसे पूछा जाता है। स्पेशली यूजीसी नेट की मैं बात करूं तो लगभग हर बार ऐसा सवाल है जो आपसे पूछा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में घुमा फिरा के। कभी इसकी कलर कोड आपसे पूछ लेता है, कभी इसके नंबरिंग आपसे पूछ लेता है, कभी इसके बेसिक करंट अफेयर से आपके सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिवाली के बाद में दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी तेजी से बढ़ा था, तो इसके कारण यहां से सवाल आपके आने के चांसेस है। तो शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली यहां पर हम बात करें कि जो हमारी शहर की जो वायु है, तो वायु की गुणवत्ता को ये बताता है। एयर की जो क्वालिटी है उसको ये बताता है। अब एयर की क्वालिटी की हम बात करें तो यहां पर आप बात करेंगे तो कलर कोड, ठीक है, कलर कोड से ये आपको बताता है। ठीक है, कलर कोड से ये आपको बताता है। और इसकी कितनी कैटेगरी है? 6 कैटेगरी है। कलर कोड की कितनी कैटेगरी है? 6 कैटेगरीज है। और कितने प्रदूषक के आधार पर बताता है? 8 प्रदूषक के आधार पर ये बताता है। तो बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हमारी वायु की गुणवत्ता को बताने वाला एक ये ऐप है जिसमें 8 प्रदूषकों के आधार पर 6 श्रेणियों में हमारा वायु है उसकी गुणवत्ता बताई जाती है। अब कुछ बेसिक चीजों की हम बात करें कि भाई ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये जारी कौन करता है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो हम बात करें तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। अब बात करें कि भाई ये जो CPCB के द्वारा ये जारी किया जाता है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत कब होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत होती है 2014 में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के साथ में ही इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के साथ में, स्वच्छ भारत मिशन के साथ में इसको शुरू किया गया था 2014 में। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको कब शुरू किया गया था? एयर क्वालिटी इंडेक्स को 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को शुरू किया गया था। जारी कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी 6 कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो यहां पर आप देखिएगा इसकी 6 कैटेगरीज। पहला है आपका गुड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है अनहेल्दी, और ठीक है सेंसिटिव ग्रुप, फिर है अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी और हजार्डियस। अगर मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करें तो यहां पर आप बात करेंगे तो इस तरह से इसकी जो इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर आप देखिएगा इसको। यस, देखो जी, यहां पर हम बात करें तो पहली कैटेगरी है गुड, दूसरा कैटेगरी है सेटिस्फैक्टरी, तीसरी कैटेगरी है मॉडरेट, चौथी है पुअर, पांचवी है वेरी पुअर और छठी है सीवियर। तो पहला जो आएगा वो 0 से 50, 0 से 50 कैटेगरी अच्छी है और इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। और इसका कलर कैसा होगा आपका? ये ग्रीन। उसके बाद में 51 से 100, तो इसका जो रिमार्क है वो है संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्टरी, और इसका हल्का ग्रीन वाला है। और ये बेसिकली जो संवेदनशील लोग हैं, जैसे जो बीमार लोग हैं, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में 101 से 101 से 200, 101 से 200 के बीच में, तो मॉडरेट। इसमें देखो ये वाला कलर रहेगा और इसमें फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए सांस में असुविधा होगी। उसके बाद में 201 से 300, तो इसका जो रिमार्क होगा वो है पुअर,
और यहाँ पर लंबे समय तक संपर्क में रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में असुविधा हो सकती है। उसके बाद में 301 से 400, तो ये क्या है, वेरी पुअर है, और इसमें लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और 401 से 500 ये है गंभीर यानी कि सीवियर, और रेड कलर का आपका रहेगा, और बीमार लोगों को गंभीर रूप से तथा साथ ही स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित ये करता है। ठीक है, तो इसकी टोटल श्रेणी कितनी होगी, आपकी श्रेणी होगी 6, और प्रदूषक कितने हैं जिनके आधार पर ये रैंक निकलेगी, 8। ठीक है, ये 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां से देख लीजिए 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं, क्योंकि यहां से सवाल आपसे पूछा है। 8 प्रदूषक है PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 और लेड। ये 8 प्रदूषक हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग निकलती है, और ये 6 श्रेणियां हैं, गुड, सीवियर, ठीक है, गुड से लेके और सीवियर तक कितनी श्रेणियां हैं आपकी, 6 श्रेणियां हैं, टोटल 6 श्रेणी है जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहां से करंट अफेयर का भी चीज देख लीजिए कि करंट अफेयर से आपसे क्या पूछा जा सकता है ना। तो करंट अफेयर की मैं बात करूं तो यहां से आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 2024 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम है, ये आपका आया था। अब ये जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम आयोग है, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका लक्ष्य ये है कि जैसे एनसीआर वाले जो क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित इसके पड़ोसी जो राज्य हैं, उसमें जो वायु गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाना है। ठीक है, और राज्य सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक वैधानिक दिशा निर्देश भी ये आपका जारी करता है। अब देखिए एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना है जो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत इसको गठित किया गया था, और इसको जो पावर मिलती है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट अधिनियम 1981 के तहत इसको पावर मिलती है। एक चीज, छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि सेंट्रल लेवल पे तो अपना कौन सा हो गया, सेंट्रल लेवल पे हो गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और स्टेट लेवल पे कौन सा होता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सेंट्रल लेवल पे हो गया और स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया। तो ये बातें हमें याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 1 से 2 सवाल आपके हाथ से बन जाते हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई यहाँ से बेसिक पूछ लेगा कि कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, कितने आपके प्रदूषक हैं, कितनी श्रेणियां हैं, कौन जारी करता है। ठीक है, साथ में आपको ये वाली जो चीज है इसको बहुत अच्छे से रट के रखना है। ये जो एयर क्वालिटी की रेंज है ना, गुड, भाई 101 से 200 के बीच में कौन सा होगा, आपको शहर का नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि इसके बीच में ये कौन सा रिमार्क है। कलर कोड भी आपको अच्छे से याद रखना है, और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव है ये भी हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, और 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर पढ़ना चाहते हो तो आप सभी के लिए मंजिल बैच आ चुका है पेपर 1 का क्रैश कोर्स, और इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी है जो आपको यहाँ से करवाई जाती है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल है जो बिल्कुल फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज है जो बिल्कुल फ्री मिलेगी, साथ में पेपर 2 का भी आपका बैच आ रखा है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स, ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो नेट 500 कोड आप लगा दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और पेपर 1 और पेपर 2 साथ में लेता है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री का बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आप सभी के लिए जो बैच चल रहा है वो है योद्धा बैच। तो आप योद्धा बैच से जुड़ के अपनी तैयारी है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको रैपिड रिवीजन करवाया जाएगा ऑल 10 यूनिट्स का। ठीक है, ऑल 10 यूनिट्स कवर रहेंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, और ये सारी चीजें आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेंगी। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में पेपर 1 की बुक आप खरीदना चाहते हैं तो ये भी आपको यहाँ से ऐप से मिल जाएगी, जिसमें ऑल 10 यूनिट्स को बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स के तहत इसको कवर किया गया है, जहां से आपके सवाल हैं जो डायरेक्टली आपको मिलने वाले हैं इस एग्जाम में। तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, जहां से आप पेपर 1 के ऊपर अच्छी ग्रिप है जो बना सकते हो। ओके जी, ऐप को डाउनलोड नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। सपोर्ट टीम के नंबर हमारे 63 वाले हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो इनसे आप कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेट जेआरएफ अपनी यूनिवर्सिटी और नेट जेआरएफ विद शिव, इन दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं।
सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वंस अगेन और कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।